उसके शब्दों पर भरोसा करें और उसे जाने दें। अगले दिन जियाओमी के माता पिता आए और पता चला कि उनकी बेटी गायब है, तो उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दशान ने उदासी दिखाते हुए जियाओमी के गायब होने की घोषणा की। उम्मीद कर रहे थे कि नेटिजन्स की मदद से वह जल्द से जल्द वापस मिल जाए, लेकिन तस्वीरें लेते समय वह जियाओमी की तस्वीर के पास खड़े होकर अनजाने हंस दिया। दशान का व्यवहार असामान्य था, वह बेहद मिलनसार दिखा और यहाँ तक कि एक खूबसूरत महिला के साथ तस्वीर खिंचवाई। अपने प्रेमी के लापता होने की स्थिति में भी वह बिल्कुल विचलित नहीं लग रहा था और उसके अजीब व्यवहारों ने उसे तुरंत चर्चा का विषय बना दिया। मीडिया ने व्यापक रूप से रिपोर्ट किया कि वह एक लापरवाह व्यक्ति था और उसकी पत्नी का ठिकाना अज्ञात था, फिर भी वह इतनी सहजता से बर्ताव कर रहा था। थोड़े ही समय बाद दशान को एक टेक्स्ट मैसेज मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक लड़की अंदर आ गई। यह उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो उनसे शिकायती लहजे में बोली कि उसने इतने दिनों तक उसकी खोज तक नहीं की। दशान केवल बेबस नजर आया और कहा कि यह एक संवेदनशील समय है। अगर किसी को उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया तो वह अपनी सफाई तक नहीं दे पाते। अगली सुबह उन्होंने उसे जल्दी चले जाने के लिए कहा। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ छुपा लिया है, लेकिन उसकी बहन ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके गलत आचरण को कठोरता से फटकारा। मेरे आसपास के लोग भी यह अनुमान लगाने लगे थे कि वे पहाड़ों पर गए होंगे। जियाओमी की सबसे अच्छी दोस्त अचानक रेस्क्यू मीटिंग में एक बच्चे को पकड़ कर आई और चीखते हुए पूछा कि क्या वह जियाओमी की गर्भावस्था के बारे में जानता था। इस अप्रत्याशित खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया और मीडिया में हड़कंप मच गया। दशान को सवालों की बौछार का सामना करना पड़ा और पहाड़ों पर पीछा करने के बाद तेजी से पुलिस की कार में भागकर बैठ गया। पुलिस तुरंत जांच में जुट गई, लेकिन दशान ने दावा किया कि वह जियाओमी की दोस्त को नहीं जानता। पुलिस ने जियाओमी और उसकी दोस्त की एक तस्वीर निकाली जिसमें वे करीब नजर आ रही थी। इसके साथ ही उन्होंने ऐसा भी दिखाया कि दशान ने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगे सामान खरीदने के लिए किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जियाओमी का बीमा अचानक बढ़ गया था। लाभार्थी के नाम पर पहाड़ लिखा हुआ था। इसके तुरंत बाद पुलिस को अस्पताल से जियाओमी की गर्भावस्था की पुष्टि करने वाला एक फोन आया। सभी सबूत इशारा कर रहे थे कि दशान ने अपनी गर्भवती पत्नी को मार डाला, लेकिन दशान इस पर गुस्से और भ्रम से भरा हुआ था। उसकी पत्नी बिना किसी स्पष्ट कारण के गायब हो गई थी और अब उस पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। गुस्से में उसने पास रखा गिलास तोड़ दिया। पुलिस के जाने के बाद दशान ने अपना संतुलन पाया और अपनी बेगुनाही को साबित करने का फैसला किया। वह सबूत तलाशने निकला और आखिरकार एक केबिन तक पहुंचा। वहां उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। पूरा कमरा पुरुषों के लग्जरी सामान से भरा था। अगर कुछ नहीं किया गया तो आरोप उस पर पक्का हो सकता था। शादी के पहले दशान एक मजाकिया और प्रतिभाशाली इंसान था, लेकिन चीजें जल्दी ही बदल गईं। शादी के बाद जियाओमी ने अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी और घर पर पूरी तरह से समर्पित पत्नी बन गई। सब सही चल रहा था, लेकिन दशान के अपनी नौकरी खो देने के बाद वह नकारात्मक हो गया और कोई प्रगति नहीं कर पाया। उसने जियाओमी के पैसों का दुरुपयोग करते हुए खुद को अमीर दिखाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसका अन्य महिलाओं के साथ संबंध भी था। शादी से पहले के दशान से यह बिल्कुल अलग था। वह बस एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति बन गया था। इस संकट से शादी को बचाने के लिए जियाओमी ने बच्चा पैदा करने की बात कही, लेकिन दशान ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। जियाओमी इस पूरे घटनाक्रम से निराश और टूट चुकी थी।